स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। यूजीसी नेट क्लियर किया तो आगे क्या? बहुत सारे डाउट्स हैं आप सभी के दिमाग में कि यूजीसी नेट क्लियर करने के बाद अगर जेआरएफ मिलता है तो क्या मैं पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकता हूं? क्या बिना जेआरएफ के पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं? क्या बिना जेआरएफ के असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं? और बहुत सारे डाउट्स जो आपको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं रिलेटेड टू यूजीसी नेट, आज उन सभी डाउट्स को आंसर करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो सबसे पहली चीज है कि जब यूजीसी नेट का रिजल्ट आउट होगा तो वो रिजल्ट 3 कैटेगरीज में आउट होगा, जो कि तीसरी कैटेगरी इस बार नई ऐड की गई है, बिल्कुल लेटेस्ट एडिशन है बाय यूजीसी। सबसे पहली कैटेगरी है आपको अवार्ड होगी जेआरएफ, दैट इज जूनियर रिसर्च फेलोशिप। दूसरा है इसी में कैटेगरी 1 में यू विल बी एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। कैटेगरी 2 में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हैं और उसके साथ साथ आप पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए भी एलिजिबल हैं, लेकिन आपको जेआरएफ अवार्ड नहीं की जाएगी। तीसरा और आखिरी पॉइंट है जो कि इस बार नया ऐड किया गया, वो क्या कि सर आप अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के लिए, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते और ना ही आपको कोई जेआरएफ अवार्ड की जाएगी। तो इन तीनों चीजों को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहली चीज, अगर आप कैटेगरी 1 में आते हैं तो आपको जेआरएफ अवार्ड किया जाएगा, 2 साल जेआरएफ, 3 साल एसआरएफ। आई होप यू ऑल आर वेरी वेल अवेयर। अगर ये भी डाउट है कि जेआरएफ 2 साल मिलेगा और एसआरएफ 3 साल, टोटल हुए 5 साल, क्या जेआरएफ 2+1 भी हो जाता है, वैलिडिटी उसकी बढ़ जाती है, किस रीजन की वजह से ऐसा होता है, ये सारे अगर आपके दिमाग में डाउट है तो इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा व्हाट इज जेआरएफ, जिसमें ये सारे चीजों पे आंसर करूंगा। अभी के लिए अगर हम सुने तो अगर आप कैटेगरी 1 में आते हैं, जेआरएफ आपको अवार्ड किया जाएगा। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। जिस भी यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए वैकेंसीज आउट है, आप वहां जाकर अप्लाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ योर यूजीसी नेट स्कोर। और उसके साथ साथ आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी में एडमिशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं इफ यू आर इन कैटेगरी 1। ठीक। दूसरा, कैटेगरी 2 में क्या है सर? कैटेगरी 2 में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पहला। दूसरा, आप पीएचडी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको इसके दौरान कोई भी जेआरएफ अवार्ड नहीं की जाएगी। तीसरी और सबसे न्यू एंट्री जो इस बार की है सर, ना तो आपको जेआरएफ मिलेगा, ना ही आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है, लेकिन हाँ, आप यूनिवर्सिटीज में अप्लाई कर सकते हैं फॉर पीएचडी। जिस भी यूनिवर्सिटी में आपको एप्लीकेशन आउट दिखे पीएचडी की, अब वहां जाकर यूजीसी नेट के कैटेगरी 3 के स्कोर के बेसिस पर पीएचडी में अप्लाई कर सकते हैं। इसके बारे में और डिटेल में भी बात करेंगे, एक एक करके तीनों को डिटेल में देख लेते हैं। पहला, अगर आप फर्स्ट कैटेगरी में हैं तो सबसे पहली चीज, अगर आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया तो आप अप्लाई कर सकते हैं पीएचडी के लिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप जाइए, इंटरव्यू दीजिए और जो भी यूजीसी के नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग आपकी जो एडमिशन है वो अवार्ड की जाएगी और एडमिशन के साथ साथ आपको जेआरएफ प्रोवाइड किया जाएगा। दूसरा है, क्या मैं जेआरएफ क्लियर करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकता हूं? बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। और तीसरा ये भी है, क्या मैं सिर्फ और सिर्फ रिसर्च कर सकता हूं आफ्टर क्लियरिंग जेआरएफ? दैट इज आल्सो पॉसिबल। तो अगर कैटेगरी 1 में आए तो जो मन में आए वो कीजिए, आपको जेआरएफ अवार्ड की जाएगी। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, एज वेल एज यू कैन अप्लाई फॉर द एडमिशंस इन पीएचडी एज वेल। दूसरे पॉइंट पे बढ़ेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट है सर कि अगर मैं कैटेगरी 2 या कैटेगरी 3 में आता हूं तो उस केस में क्या होगा? अगर आप कैटेगरी 2 या कैटेगरी 3 में आते हैं, पहली चीज जो दोनों के लिए कॉमन है उस पर बात कर लेते हैं। अगर आप कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 दोनों में से किसी भी एक कैटेगरी में आपका रिजल्ट है तो आप पीएचडी के लिए एलिजिबल हैं, आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिन भी यूनिवर्सिटीज में नोटिफिकेशंस आउट है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज जो है वो पीएचडी के लिए एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट करती हैं। अब पॉइंट ये है कि आपके पास यूजीसी नेट क्लियर है, आपके पास यूजीसी नेट का स्कोर है, तो आपको वो एंट्रेंस टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। यूजीसी नेट स्कोर की वेटेज होगी 70%, 30% वेटेज होगी इंटरव्यू की, और उसके बेसिस पर फाइनली डिसाइड किया जाएगा दैट वेदर यू विल बी अलाउड टू स्टार्ट पीएचडी इन द गिवन यूनिवर्सिटी। क्लियर हुआ? तो सर कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3 में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है कि जो कैटेगरी 2 में है स्टूडेंट्स, वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो कैटेगरी 3 वाले हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तीसरा और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एक और डिफरेंस है, हम जानते हैं यूजीसी ने बहुत क्लियरली कहा है कि जितने स्टूडेंट्स अप्लाई करेंगे उसमें से 6% स्टूडेंट्स विल बी एलिजिबल फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, गिवन आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर एवरी सब्जेक्ट। लेकिन कितने स्टूडेंट्स को पीएचडी के लिए एलिजिबल किया जाएगा, कितने स्टूडेंट्स को कैटेगरी 3 में इंक्लूड किया जाएगा, इसके ऊपर अभी तक यूजीसी ने कोई अपडेट नहीं दी है। तो ये जो 3 पॉइंट्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार दोबारा से आपके साथ डिस्कस कर देता हूं, लेकिन
एक और चीज़ भी आंसर करना चाहूँगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बहुत सारे मैसेजेस लिखे, उसमें उन्होंने पूछा कि सर JRF क्या है, SRF क्या है, JRF 2 साल के लिए मिलता है या 3 साल के लिए मिलता है, और JRF के बाद SRF कितने साल के लिए मिलता है। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स भी मैं दूंगा अपनी अगली वीडियो में, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा पूरे का पूरा स्ट्रक्चर JRF का 2 साल प्लस 1 ईयर इफ रिक्वायर्ड, उसके बाद SRF इन टोटल 5 ईयर्स। तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको आने वाली वीडियो में जरूर दूंगा। लेकिन अभी कैटेगरी 1 में आए JRF क्लियर, दूसरा अप्लाई फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, एज वेल एज थर्ड इज यू कैन अप्लाई फॉर PhD। कैटेगरी 2 में आए तो उस केस में क्या होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर कैटेगरी 3 में आए तो सिर्फ और सिर्फ आप PhD में एडमिशन लेने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उस केस में ना तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं और ना ही आपको कोई फेलोशिप दी जाएगी अंडर JRF। आई होप ये तीनों चीज़ें क्लियर होंगी। तो बहुत सारे डाउट्स जो आपके दिमाग में चल रहे थे रिलेटेड टू JRF, विदाउट JRF क्या PhD हो सकती है, अगर PhD करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी कैटेगरी में आना चाहिए रिजल्ट, आई होप ये सारी की सारी चीज़ें आज इस वीडियो की मदद से ज़रूर क्लियर हुई होंगी। तो मैं जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चाहते हैं UGC नेट से रिलेटेड फ्री PDFs एंड मेनी मोर कंटेंट, तो आप आज ही मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, विच इज़ इकोनॉमिक्स बाय माधव अरोड़ा। मैं बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारे क्विजेस अपडेट करूंगा इन द नियर फ्यूचर, जिससे आपकी UGC नेट की जो तैयारी है उसमें और ज्यादा मदद मिलेगी। सो दैट विल बी ऑल फ्रॉम माय साइड इन दिस वीडियो। विल कैच यू इन द नेक्स्ट। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। गुड लक, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।